राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। आज मालेगांव शहर में आसिफ शेख रशीद और उसके अलावा दूसरी अनेक कहीं पार्टियों संगठनों की ओर से एक मोर्चा निकाला गया था, जिसमें जहां हम देख रहे हैं कि देश भर में वोट चोरी का मामला मंजर आम पर आ रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के खासदार व अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया था कि जहां लोकसभा विधानसभाओं में वोट चोरी की जा रही है, तो वहीं उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार पर भी चोरी के इल्ज़ाम लगाए थे। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक ज़िला के मालेगांव शहर में साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद भी इन्हीं सारे मामलों को उजागर कर रहे हैं। आसिफ शेख रशीद ने 2019 में भी इसी प्रकार की याचिका दाखिल की थी और 35,000 डुप्लीकेट बोकस वोटों को कटवाने का काम किया था। आज फिर उन्होंने 42,832 वोटों का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया। उनका कहना यह है कि महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में भी बोकस वोट बढ़ाई गई हैं और बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई हैं, जिससे लोगों का संवैधानिक अधिकार छीनने की एक साजिश और एक कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर एक बड़ा मोर्चे का यहाँ पर आयोजन किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और वहीं पे यहाँ पर आज़ादी के साथ वोट की आज़ादी के नारेबाजी भी लगाए गए हैं। आसिफ शेख रशीद के साथ इस संगठन में निखिल पवार, गुलाब पागारे और कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष सभी लोग इसमें शामिल रहे। हामी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति ने भी इस आंदोलन को पाठिंबा दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भर में जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के इलेक्शनों के बाद विधानसभा के इलेक्शनों का नतीजे कुछ और आए हैं, इसका क्या मायने है? कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात और आसिफ शेख की बात इस बात को साबित करती है कि वोट मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ है, जिसकी इंक्वायरी का निवेदन और मेमोरेंडम भी आज आसिफ शेख रशीद और उनके साथ बाकी सहयोगी पार्टियों और संगठनों के दलों ने यहां पर दिया। उन्होंने प्रांत अधिकारी को 3 दिन का समय दिया है, बोकस वोट को काटा जाए और एक वोट एक अधिकार रखा जाए, इस तरीके की अपील भी की है, वरना एक बड़ा आंदोलन, ये बात सिर्फ मालेगांव नहीं पूरे महाराष्ट्र भर में बड़ा आंदोलन छेड़ने का इशारा भी आसिफ शेख रशीद ने यहाँ पर दिया है। इसी सारे मामले को लेकर हमने माजी आमदार आसिफ शेख रशीद, हामी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति निखिल पवार और गुलाब पगारे से मुलाकात की है, जिस पर उन्होंने स्पष्ट अपनी भूमिका रखते हुए ये कहा है कि हम सरकार को अभी समय दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। अगर समय पर और वक्त पर सरकार निर्णय नहीं लेती है, इलेक्शन कमीशन निर्णय नहीं लेता है, प्रांत अधिकारी निर्णय नहीं लेता है और जिन की गलतियों की वजह से, जिन बीएलओ की गलतियों की वजह से इस तरीके का वोट घोटाला हुआ है, बोकस वोट बढ़ाए गए हैं, एक एक व्यक्ति के 3-3, 5-5, 7-7 वोट बढ़ाए गए हैं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़े आंदोलन का इशारा उन्होंने दिया है। आइए सुनते हैं आसिफ शेख रशीद और बाकी संगठनों के दलों की क्या है यहाँ पर बात, उन्होंने किस तरीके से वोट पर अपनी राय रखी। आज या ठिकाणी आम्ही आसिफ भाईच्या कार्यक्रमाला म्हणजे मालेगाव विधायक संघर्ष समिती, क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक कृती समिती आणि मराठा महासंघाकडनं आम्ही या आसिफ भाईच्या कार्यक्रमाला जाहीर पाठिंबा केलेला आहे। याचं कारण असं आहे, आज का कारण ऐसा है कि पूरे देश में वोटों का घपला चल रहा है और ये मालेगांव का महिकला ने एक काम हाथ में लिया है, उसका नाम है शेख आसिफ साहब। इसके बाद मैं आपको विनती करता हूँ कि जो बात जैसा आसिफ भाई कार्यक्रम लेंगे, हम सब लोग आसिफ भाई के साथ इन वोट घोटाले में शामिल रहेंगे। मालेगाव तालुका काँग्रेसच्या वतीने आसिफ भाईंनी जे आंदोलन छेडलंय त्याला काँग्रेसच्या वतीने पूर्ण पाठिंबा देण्यात येत आहे। त्याच्या संदर्भात ज्या ठिकाणी आसिफ भाई बोलवतील त्या ठिकाणी काँग्रेसचे सगळे कार्यकर्ते हजर राहतील, या ठिकाणी मी ग्वाही देतो।
आज गुलाब पगारे साहब, निखिल पवार साहब, शरद भाऊ और ऐसे तमाम ही पक्ष और संगठन के माध्यम से जो आज के इस आंदोलन को पाठिंबा दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया के तमाम ही साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पत्रकार परिषद को अटेंड किया। पत्रकार परिषद के अंदर हमने पूरे सबूत रखे, सिर्फ वो प्रेस लेकर हम घर चले गए ऐसा नहीं। आप लोगों के सामने प्रांत अधिकारी को, जो निवडणूक निर्णय अधिकारी है, जो इलेक्शन ऑफिसर मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के हैं, उनके पास 42,000 वोट सबूत के तौर पर आप लोगों के सामने दिया गया है, मेमोरेंडम दिया गया है। और मैंने उनसे कहा कि आप हमको आज का या कल का समय दें, हम आकर आपको और डिटेल समझा सकते कि सबूत में कहां कहां से चोरी हुई। ये देश के अंदर जो वोट चोरी शुरू हुई है, ये बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए। क्योंकि जो लोग आज सत्ता पर बैठे हैं, जो लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि समाज को लड़ाओ और राज करो। अब उन्होंने नया आइटम शुरू किया है, वोट चोरी करके सत्ता पे बैठो। और मैंने इससे प्रेस में भी कहा, अभी दोबारा बोल रहा हूं कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली के अंदर 42,000 सबूत वोट जो चोरी हुई हमने दिया है। और मालेगांव मध्य के अंदर जो विद्यमान आमदार या जो लोग भी चुनकर आ रहे हैं, वो वोट चोरी के बिना पर आ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आशीर्वाद है, शिवसेना का आशीर्वाद है और इसके लिए वो चुनकर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, एक वक्त आता है कि सच्चाई सामने आती है और ये वक्त अब आ चुका है कि सच्चाई अब सामने आ चुकी है और ये लड़ाई अभी हमने शुरू किया है। अब ये प्रांत अधिकारी के जिम्मे है कि अब वो लड़ाई को मालेगांव की हद तक खत्म करना चाहते हैं और डिलीट करके खत्म हमारी डिमांड को मान के, या अब ये लड़ाई को हमने गली से लेकर दिल्ली तक ले जाना है। हम मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमको जाना पड़ेगा। ये अब प्रांत अधिकारी साहब के हाथों में है। अब आज हमने निवेदन दे दिया, हम 1-2 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर हमारे अमल नहीं हुआ, अमल नहीं दिखा, तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ये लड़ाई शेख आसिफ की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर नागरिक के लिए है, इस देश के लिए है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। मैं तमाम ही पत्रकार साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ, कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करता हूँ। बोगा से मिले, बोगा छोटा तो बोगा से मिले भी है, एमएलए छोटा है, विषय बहुत बड़ा है। सर, देश का विषय है, संविधान का विषय। वोट चोरी में सबसे अहम अगर रोल किसी का होगा तो वो बीएलओ का है, बूथ लेवल ऑफिसर का। तो इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तो ही इसका कुछ नतीजा मिल सकता है। तो इस पर काम करेंगे क्या आप? मेरा यही मानना है कि वोट चोरी का रास्ता ही बीएलओ खोलते हैं। वोट चोरी का दरवाजे का ताले की चाबी बीएलओ के पास होती है। जनता तो ऑनलाइन सबमिट करती है, ऑनलाइन वोट बढ़ाती है, लेकिन उसको जाकर स्पॉट पर घर जाकर वेरिफिकेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये वोट सही है या गलत है, ये बीएलओ तय करते हैं। जब तक वो तय नहीं करते, वोट बढ़ती नहीं। तो रास्ता चोरी का बीएलओ ने दिया है और एक लीडर के आशीर्वाद से दिया गया है। बीएलओ के ऊपर मैं तो बोलता हूँ कि हमारे जैसे लोग, एक लड़ाई झगड़ा अगर छोटा मोटा हो जाता तो मालेगांव शहर के सरकार प्लानिंग का केस डाल देती है 120B। ये तो बड़ी प्लानिंग है, ये तो देश को तोड़ने वाली, संविधान को तोड़ने वाली प्लानिंग है। मैं तो बोलता हूँ कि फौजदारी बीएलओ पे कर दो 120B प्लानिंग के तहत, सब सामने घोटाला आ जाएगा। ये मेरी डिमांड है, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी धर्म का हो। लेकिन अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, वोट चोरी रोकना है, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा और उसको ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारी तैयारी है, इसके अंदर जिम्मेदार बीएलओ भी है। निखिल भाऊ, इंडिया अलायंस बोल रहा है कि दिल्ली की सरकार चोरी की सरकार है। बार बार महाराष्ट्र सरकार पर भी आरोप लगा रहे कि महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुई और महाराष्ट्र की सरकार भी वोट चोरी की सरकार है। क्या कहेंगे आप? लोकसभा के चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के कितने खासदार चुन के आए
और 4 महीने में ऐसी कौन सी सिचुएशन बदली कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की पूरे बहुमत में आ गई। इसमें ही सब कुछ आ गया है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आसिफ साहब ने यहाँ पे रखी है। मालेगांव मध्य, साथ ही मालेगांव बाह्य, साथ ही महाराष्ट्र के सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा मतदार संघ में इसी प्रकार से जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में से बाहर निकलेगा, ऐसा हमारा मानना है। क्या आप नहीं मानते कि महाराष्ट्र की सरकार चोरी की सरकार है? जो बढ़ाने का काम हमारा कहना है ऑफिस के हमारा कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पे इसके ऊपर बहुत सारी बातें रखी गई। वही बात हम महाराष्ट्र से, मालेगांव से हम कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के सरकार में ही बड़े पैमाने पे बोगस वोटों के जरिए सरकार लाने की कोशिश की गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकसभा में कांग्रेस ने मतलब वोट चोरी की है। यहाँ पर वोट बढ़ाने का काम चालू है, तो क्या ये प्रांत अधिकारी के परमिशन से हो रहा है या क्या है? ये बात बिल्कुल सच है कि धार्मिक संगठना, सामाजिक संगठना और यहाँ तक कि अफसोस की बात है कि बार बार कंप्लेन देने के बाद भी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टीचर खुद धार्मिक संगठना के ऑफिसों में बैठकर बोगस वोट बढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और मुझको नहीं लगता कि प्रांत अधिकारी ने उनको परमिशन दिया होगा। और प्रांत अधिकारी से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के ऊपर भी लगाम लगाना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और प्रांत अधिकारी ने एक गाइडलाइन आवाम के लिए डिक्लेयर करना चाहिए कि कौन कौन से सेंटर से कैसी वोट बढ़ा सकता। ये अगर गाइडलाइन आ जाएगी तो ये जो गोरख धंधा है, जो वोट चोरी का धंधा है, ये बंद हो सकता है।